नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिल गई और एनडीए को 353 सीटें मिल गई, तो उसके बाद क्या हुआ था? राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिम्मेदारी लेते हुए। 2024 के जब नतीजे आएंगे 4 जून को, उसके बाद क्या होगा? अब राहुल गांधी तो अध्यक्ष हैं नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। तो जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे का ही इस्तीफा आएगा और कांग्रेस में ठीकरा भी उन्हीं के सिर पर फोड़ा जाएगा। राहुल गांधी के सिर पर तो नहीं फोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो वही जिम्मेदार होंगे। इस बार तो राहुल गांधी या उनकी मम्मी या उनकी बहन जी तो नहीं होंगी। तो वो तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू में यकीन रखने वाले आदमी हैं। इधर कुछ चीजें मैं आप सब नोट कर रहे हैं। एक तो अभी से ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ने की पेशबंदी शुरू हो गई है। इनके इरादे क्या हैं ये हम आप सब जान चुके हैं। जब कर्नाटका में ईवीएम से सरकार बनती है तो ठीक है, तेलंगाना में बनती है तो ठीक है, हिमाचल में बनती है तो ठीक है, बंगाल में बनती है ममता की तो ठीक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापसी करती है तो ये मैच फिक्स हो जाता है राहुल गांधी की दृष्टि में। तो होने क्या जा रहा है वो तो 4 जून के बाद पता लगेगा, लेकिन इस समय क्या हो रहा है मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। मैं आपको 2 वीडियो सुनवाता हूं, दिखाता हूं। इससे आपको पता लगेगा कि फ्रस्ट्रेशन की जो सीमा है वो कितनी ऊपर चली गई है और जो इनका इकोसिस्टम है वो किस तरह की चीजें फैलाने में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग इनका यानी कांग्रेस पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट और प्रशांत भूषण जैसे लोग। उसकी भी वानगी मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाला हूं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चित्र देखिए। ये तमिलनाडु के हैं, याद रखिए तमिलनाडु के हैं, चेन्नई के हैं। और चेन्नई में जब वो रोड शो कर रहे थे तो लोगों की आंखों की जो चमक है वो देखते ही बनती है। जरा इन पर गौर फरमाइए कि वहां पर क्या आलम था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों से गुजर रहे थे। ये जो उल्लास है, ये जो चेहरों पर एक विश्वास है और प्रधानमंत्री भी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी लोगों की, उससे गदगद थे। यानी एक स्पार्क देखने को मिल रहा था वहां के लोगों में। जो ये कहा जा रहा है कि इस बार तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल चौंकाने वाले हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और इससे पता चलता है कि जो अभी तक सूखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु, वहां भी किस तरह का माहौल इस बार कमल के लिए हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं। ये जरा प्रशांत भूषण का एक ट्वीट देखिए, क्या लिखते हैं। मोदी जी के थके हुए भाषण, वही हिंदू मुस्लिम, वही कांग्रेस और विपक्ष को गाली देना,
कोई अहम मुद्दे पर चर्चा ना करना, भाड़े की भीड़ से कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा और सीएसडीएस का नया सर्वे दिखा रहा है कि हिंदुत्व और मंदिर का जनता पर कोई असर नहीं है और बेरोजगारी और महंगाई सबको सता रही है। संकेत अब बिल्कुल साफ है, ये चुनाव 1977 की तरह एक तरफा होने वाला है। ये प्रशांत भूषण, इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। दूसरा ट्वीट देखिए, ये सुप्रिया श्री ने लिखती हैं, शाम का समय था, ऑफिस में कुछ जरूरी काम निपटा रही थी, तभी दोस्त शिवानी का फोन आया। पहले सोचा बाद में बात करूंगी, फिर फोन उठा लिया। 2 ही मिनट बात हो पाई थी, वही सब, और क्या चल रहा है, क्या हाल चाल वगैरह। शिवानी ने भी शायद ऑफिस से ही फोन किया था। पीछे टीवी की आवाज आ रही थी, एकदम से बोली, अरे यार कोई चुप कराओ इसको। जोर से अपने असिस्टेंट से पूछा, रिमोट कहाँ है, बदलो यार, बोर मार दिया। पुराने थकेले रिकॉर्ड की तरह वही पुरानी बातें। फिर बड़बड़ाते हुए बोली, कोई बताओ इन्हें यार, ये 2014 नहीं 2024 है। कब तक वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और वैसे आजकल इतने थके हुए क्यों दिखते हैं, उम्र का असर भी लड़खड़ाती जबान पर साफ है। इस तरह का ट्वीट कौन कर रहा है? सुप्रिया श्रीनेत। एक और देखिए जरा, ये भी इन्हीं का ही है। फर्जी राष्ट्रवादियों का असली काला सच, ये आकृति सूद हैं, शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी। 2 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मेजर सूद शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन बीजेपी शिंदे महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा, शहीद की विधवा को आर्थिक लाभ देना संभव नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगले सप्ताह तक जवाब मांगा है। ये है शहादत का अपमान, धिक्कार है मोदी, बीजेपी और उनके ढोंग पर। ये चित्र इन्होंने साथ में आकृति का लगाया, लेकिन वास्तविकता क्या है, इनकी पोल पट्टी खोल दी जितेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी चमचों और दोगले पत्रकारों के वॉल पर आपको यह पोस्ट नजर आई होगी कि ये शहीद अनुज सूद की पत्नी आकृति सूद है। कारगिल युद्ध में अनुज सूद शहीद हुए थे, उन्हें शौर्य चक्र मिला था। उनकी पत्नी आकृति सूद को महाराष्ट्र सरकार एक शहीद के बेनिफिट नहीं दे रही है। अब सच्चाई सुनिए, अनुज सूद और आकृति सूद दिल्ली के रहने वाले हैं। अनुज सूद का सपना था कि वो पुणे में रहे और अपने पति के शहादत के बाद अपने पति के सपने को साकार करने के लिए आकृति सूद पुणे में बस गई। महाराष्ट्र सरकार के नियम के अनुसार केवल महाराष्ट्र में पैदा हुए या 15 वर्षों तक राज्य में रहने वाले लोग ही मौद्रिक लाभ, जमीन प्लॉट और भत्ते के पात्र हैं। और मेजर सूद की वाइफ का कहना है कि उनके पति का सपना था पुणे में रहने का। अब राज्य सरकार का कहना है कि आकृति सूद को एक शहीद पत्नी का पूरा लाभ देने के लिए उसे अपने कानून में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और इसीलिए कानून में परिवर्तन संभव नहीं है। और महाराष्ट्र के 2 लेयर विधानमंडल हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो ये कानून बदलने के लिए उसे दोनों विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की दलील से संतुष्ट होकर अगली तारीख 13 अप्रैल दी है। तो वास्तविकता क्या है पूरे प्रकरण की, उसको छुपाते हुए जिस तरीके से एक शहीद के परिवार और विडो पर एक डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, उसका ये सबसे निकृष्टतम उदाहरण है। ये किस तरह की आजकल कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट बेहद नकारात्मक तरीके से चीजों को फैलाने में लगा हुआ है, उसका एक और उदाहरण देखिए। ये सब फैब्रिकेटेड है। ये देखिए,
एक इंटरव्यू लिया जा रहा है किसी युवक से और ये इंटरव्यू कौन ले रहा है कुछ पता नहीं। कौन-सा चैनल है भैया ये, हमने तो आज तक देखा नहीं। ये भी सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, 24 साल उम्र है मेरी, बहुत पसंद थे मोदी जी, उनके मन की बात भी सुनते थे। अब इतनी चिढ़ हो गई कि टीवी का केबल ही हटा दिया। 200 सीटें नहीं आ रही मोदी की, युवा मन की बात। और ये यहाँ रुकने वाली नहीं थी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनके पति और उनके दोनों के विचारों में 36 का आंकड़ा रहता है, सब जानते हैं। वो किताब भी लिख चुके हैं और जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, उन पर उनके किस तरह के विचार हैं, किस तरह के वो विचार व्यक्त करते रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। पिछले दिनों जो वायर है, द वायर है, और द वायर कौन है, कौन-सी कंपनी है और कौन-सा मीडिया हाउस है ऑनलाइन, ये सब जानते हैं। ये करण थापर है, ये निर्मला सीतारमण के पति महाराज हैं। इनने इनका जो इंटरव्यू का सार है, सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ उसको भी चालू कर दिया अपने ट्विटर हैंडल पर। अब राहुल गांधी क्या-क्या करते हैं, क्या-क्या कहते हैं, उस पर भी अजीत भारती ने लिखा। पिछले दिनों अभी राहुल गांधी का एक वीडियो आया था, ये उस पर इनकी टिप्पणी है। और वीडियो क्या है, जरा एक नजर इस वीडियो पर भी डाल ही लेते हैं। गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को हटा देंगे। 2014 तक किसकी सरकार थी? किसी ने मना किया था क्या? 2004 से 2014 10 साल तो इन्हीं की सरकार थी। 2014 में क्या पूरी गरीबी हटा करके इन्होंने सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी थी? लेकिन चाहे जितने झूठ बुलवा लो और सपने दिखवा लो, उसी पर अजीत भारती ने ये लिखा है कि एक झटके से गरीबी मिटा देंगे। इनके बाप की सोने की खान है इटली में, जहां खुदाई करके हर वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए लाएंगे। और एक और आकांक्षा ने लिखा है कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो आपके अकाउंट में साल का 1 लाख, महीने का 8,500 खटाखट 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 आता रहेगा। इस तरह देश की गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। और ये खटाखट खटाखट पैसा राहुल के अब्बू छोड़ करके गए हैं गरीबों के खाते में डालने के लिए। अब ये किस किस तरह के बयान आजकल दे रहे हैं। जब कोरोना के समय हजारों लोग मर रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे भाइयों बहनों थाली बजाओ। जब थाली से काम नहीं हुआ तो कहने लगे मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। देश के अलग अलग राज्यों से गरीब लोग घर वापस लौटे, लेकिन मोदी सरकार ने किसी की मदद नहीं की। मतलब कितने बड़े बड़े झूठ इस समय ये बोल रहे हैं। कोविड काल से ही इस देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। और ये मोदी सरकार ही है जिसको पूरी दुनिया ने सैल्यूट किया इस बात को लेकर के कि केवल अपने यहाँ ही 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के टीके नहीं लगवाए मोदी सरकार ने, बल्कि 150 से ज़्यादा देशों को सप्लाई भी किए, भेजे भी, और बहुत सारे देशों को तो मुफ्त में कोविड वैक्सीन जो हैं वो उपलब्ध कराई। और ये क्या कर रहे हैं? ये किस तरह की अफ़वाहें फैला रहे हैं? ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। और जो मैं आपको वीडियो सुनवा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा।
जो ये प्रशांत भूषण कह रहे थे ना अभी, जिनका मैंने सबसे पहले ट्वीट आपको दिखाया, क्या कह रहे थे ये? मोदी जी के थके हुए भाषण, वही हिंदू मुस्लिम, वही कांग्रेस और विपक्ष को गाली देना, कोई अहम मुद्दे पर चर्चा ना करना, भाड़े की भीड़ से कोई रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। भीड़ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उस वीडियो को दिखाने से पहले मैं एक जिक्र करना चाहता हूं एक सीन का। अंजना ओम कश्यप जम्मू में जो रैली थी वहां पर गई थी। जम्मू में थी या ऋषिकेश में थी शायद, यस। तो जब वहां से लौट रही थी तो एक बुजुर्ग मोदी का एक कटआउट लेकर के चल रहे थे। तो अंजना ओम कश्यप ने पूछा, अरे आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे इसका? तो उसने कहा कि घर के बाहर लगाऊंगा या कहीं सार्वजनिक स्थल पर लगा दूंगा। तो उन्होंने, कैसे ले जाएंगे? तो बड़े उत्साह से उसने कहा कि बस में ले जाऊंगा। बड़े साइज का था। मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है। और जो मैंने आपको दिखाया था कि तमिलनाडु की जनता रोड की तरफ, दोनों तरफ जो खड़ी हुई थी, उसके कैसे हाव भाव थे, कितनी गर्मजोशी थी मोदी के प्रति, ये भी हमें अच्छे तरीके से पता लगता है जब वो जनसभाओं को संबोधित करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके बारे में मैंने कहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो इस बार इस्तीफा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ही देंगे अपने पद से। वो मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जगह थे। एक तो जब इनका ये न्याय पत्र जारी हो रहा था कांग्रेस का, जिसमें कहा जा रहा था, बहुत बड़े-बड़े वादे किए जा रहे थे, 1-1 लाख रुपया जो है महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगा। आजकल कांग्रेस बहुत लंबी-लंबी फेंक रही है। तो जब उसको पढ़ रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और कांग्रेसियों के बीच में पढ़ रहे थे, कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या शिकायत हुई? ये जो कह रहे हैं ना कि भीड़ जो मोदी के सभाओं में आ रही है, भाड़े की जो भीड़ आ रही है, उसकी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं रेस्पॉन्स दिखाना चाहता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर कैसा रेस्पॉन्स, जय हिंद बोलने पर कैसा रेस्पॉन्स, और मोदी के जय हिंद बोलने पर लोगों का कैसा रिएक्शन और रेस्पॉन्स है, वो जरा एक बार सुनिए। सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण किया, लेकिन आप वो बोल रहे, वो बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है? मेरे से 3 पट होना चाहिए आपको। जय हिंद। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के गला फाड़ फाड़ करके जय हिंद कहने पर भी भीड़ की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं, क्योंकि सबको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है और कांग्रेस की हालत क्या है। अब जरा मोदी जी को सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महिला को ये होता है रेस्पॉन्स। और जो प्रशांत भूषण जैसों को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, वो पूरे देश को भी सुनाई और दिखाई पड़ रहा है, और एलन मस्क जैसे अरबपति को भी दिखाई पड़ रहा है, जो बीच चुनाव भारत आ रहे हैं, नई दिल्ली आ रहे हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। उनको भी पता है कि आ तो रहे हैं नरेंद्र मोदी ही। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।